सत्ययुगा की बात है। मलवा के राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें एक सन्यासी ने बताया कि पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में भगवान अपने सबसे सुंदर रूप नीलमधव में विराजमान हैं। राजा ने अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। विद्यापति ओडिशा के घने जंगलों में भटकने लगे। वहां उन्हें विश्वावासु नाम का एक सबरा आदिवासी मुखिया मिला। विद्यापति ने देखा कि विश्वावसु हर सुबह कहीं जाता है और जब लौटता है तो उसके शरीर से दिव्या सुगंध आती है। विद्यापति समझ गए कि यही वो शख्स है जो नीलमाधव की पूजा करता है। पार्ट 2 गुफा का रहस्य और छल डिसेप्शन। विद्यापति ने विश्वावसु की बेटी ललिता से प्रेम किया और विवाह कर लिया। विद्यापति ने बार बार अपनी पत्नी से जिद की कि वो अपने पिता से कहे कि उन्हें भी नीलमधव के दर्शन करवाएं। विश्वावसु राजी तो हुआ, लेकिन एक शर्त पर विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति ने चतुराई की। उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़े से सरसों के बीज लिए और उन्हें अपनी धोती में छिपा लिया। जब विश्वावसु उन्हें कंधे पर बैठाकर गुफा ले जा रहा था तो विद्यापति रास्ते में बीज गिराते गए। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और उन बीजों से रास्ते भर पीले फूल खिल गए, जिससे गुफा का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो गया। पार्ट 3 भगवान का अंतर्ध्यान होना। विद्यापति ने लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को सब बताया। राजा अपनी पूरी सेना के साथ नीलमधव को लेने पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचे, वहां एक भयानक तूफान आया और नीलमधव की मूर्ति धरती में समाये गई। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने विश्वावसु को बंदी बना लिया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, विश्वावसु का कोई दोष नहीं है। तुमने घमंड किया कि तुम मुझे सोने के मंदिर में रखोगे, इसलिए मैं गायब हो गया। अब मैं तुम्हें नीलमणि के रूप में नहीं, बल्कि एक दारू लकड़ी के रूप में मिलूंगा। पार्ट 4 समुद्र में दारू का मिलना। भगवान ने राजा को सपने में बताया कि पुरी के समुद्र में एक विशाल लकड़ी का रथ था। लोग तैर रहा होगा, जिस पर शंख, चक्रा, गदा और पद्मा के निशान होंगे। राजा ने वैसा ही देखा, लेकिन हजारों हाथी और सैनिक मिलकर भी उस लकड़ी को पानी से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विश्वावसु को रिहा किया। जब एक तरफ से राजा ने और दूसरी तरफ से उस आदिवासी विश्वावसु ने उस लकड़ी को पकड़ा, तो वो लकड़ी एक तिनके की तरह उठ गई। यह दिखाता है कि भगवान के लिए राजा और प्रजा बराबर हैं। पार्ट 5 बूढ़ा बधाई द क्रिएटर। अब सवाल था मूर्ति बनाने का। बड़े बड़े कारीगर बुलाए गए, लेकिन जैसे ही वो उस लकड़ी पर छेनी चिसल चलाते, छेनी टूट जाती। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ाई का रूप धर कर आए। उन्होंने कहा, मैं ये मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिन तक एक बैंड कमरे में काम करूंगा। अगर किसी ने भी दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। पार्ट 6 अधूरी मूर्ति का राज। 15 दिन बीत गए। कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजा की रानी गुंदीचा घबरा गई। उन्हें लगा बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से मर गया होगा। उन्होंने राजा को मजबूर किया कि दरवाजा खोला जाए। जैसे ही दरवाजा खुला, वो बूढ़ा कारीगर गायब था और वहां 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे और आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। राजा रोने लगे कि उन्होंने गुनाह कर दिया। तब भगवान ने दर्शन दिए और कहा, राजा दुखी मत हो, मैं इसी रूप में संसार को दिखना चाहता हूं। मेरी बड़ी आंखें दिखाती हैं कि मैं पूरी दुनिया पर नजर रखता हूं। मेरे हाथ पैर नहीं हैं, फिर भी मैं पूरी सृष्टि को चलाता हूं। मैं पतिता पावना हूं जो सबका उद्धार करता है।